बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मैं बनाने जा रही थी आरिश के लिए पॉपकॉर्न। तो उसका रात दिल कर गया था पॉपकॉर्न खाने को। तो बस पॉपकॉर्न अच्छी लगती है, गरम गरम खा लो तो सही लगती है। अगर थोड़ी देर रख दो तो फिर जो है ना ये मुरझा जाती है, अच्छी नहीं लगती खाने में। तो मैं बना रही थी इसके लिए पॉपकॉर्न। ये परसों मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, और परसों की वीडियो है ये। और मैंने शूट कर ली थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूंगी थोड़ी सी वीडियो। तो बस आज मैं थोड़ी ही बना रही हूँ, मगर ये जो फ्राई पैन है ना इसमें ही बना रही हूँ मैं, कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा इसमें बन जाएगी, मगर खैर बन तो गई थी, मगर जो है ना बहुत ही ज़्यादा फंस गई थी। और अल्लाह का शुक्र है बन गई थी। और कढ़ाई में मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैं कहा कम क्वांटिटी में है, तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा फूल के ज़्यादा ही हो गई थी। तो देखिए कैसे चटक चटक के फूल जाएगी थोड़ी देर में ही। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है देखने में, इस तरह से जब ये चटकती है ना तो फूलती है ये, इस तरह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर रखी है इस वक्त, तेज़ फ्लेम पे ये जल्दी जल्दी हो जाएगी। और थोड़ा सा रिफाइंड नमक डाल के मैं इसे यानी कि पॉपकॉर्न को डालती हूँ, फिर जो है इसे मिला लेती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख देती हूँ। तो देखिए कितना भर गया है फ्राई पैन सॉरी। तो बस ये बन गई थी अल्लाह के शुक्र से इसमें। तो देखिए बन चुकी थी। तो बस अब मैं जो है ना आरिश को टोकरी में करके दे दूँगी इसे। ये टोकरी में ही खानी अच्छी लगती है, क्योंकि छोटे बर्तन में ये आती नहीं है। और टोकरी में मैं कर देती हूँ ना तो इसमें नमक भी मिल जाता अच्छी तरह से। तो नमक कम ही रह जाता है मैं जो डालती हूँ, तो मैं काला नमक डाल देती हूँ ऊपर से। तो मैं इसमें अब काला नमक मिक्स कर दूँगी। आरिश को मैं बुला रही थी ऊपर से। तो बस मैं टोकरी में कर रही थी इसको, फिर मैं इसमें मिला दूँगी काला नमक। तो मैं इसे मिक्स कर रही थी अच्छी तरह से, और अभी मैं काला नमक डालूँगी इसके ऊपर से। तो काले नमक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। वैसे मैंने जब पॉपकॉर्न डाली ना फ्राई पैन में, तो उसमें मैंने वाइट नमक डाल दिया था। अब मैं काला नमक डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में अच्छी लगती है ये। और इसे मिक्स कर लूँगी। आरिश भी खड़ा है बराबर में ही। तो आरिश कह रहा था इतनी सारी तो नहीं खाने के, तो थोड़ी सी तुम अपने लिए कर लो। खैर मैंने कर तो ली थी अपने लिए, मगर थोड़ी सी खाई थी और पेट भर रहा था इसलिए। तो नशरा ने खा ली थी थोड़ी सी, और बहुत ही अच्छी लगी थी। रात के टाइम मैंने परसों रात को बनाई थी 11 बजे के टाइम। तो बस मैं थोड़ी सी कर रही थी डिश में अपने लिए। आरिश कह रहा बस तुम थोड़ी कर लो इसमें से, हम इतनी नहीं खाने के। तो मैं कहा ठीक है। तो ये नशरा ने और मैंने खा ली थी। तो जी कल रात हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, पता नहीं है परसों से ही ख़राब था। तो इसकी लाइट वगैरह तो जल रही थी अंदर से, तो हमें ऐसा लगा कि चल ही रहा थी। खैर मगर जब कल मैंने महसूस करा कि पानी भी गर्म हो रहा है, जो सामान रखा था सब में पानी पानी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें पता नहीं क्यों नहीं ठंडाई हो रही। तो मैंने थोड़ा सा फ्रिज आगे भी कर दिया था, जब भी इसमें ठंडाई नहीं हो पाई और मुझे लगा फ्रिज ख़राब ही हो गया। वैसे कंप्रेसर की आवाज़ तो आ रही थी मुझे चलने की, मगर बस ये ख़राब ही हो गया। तो ये देखिए कितना गंदा हो रहा था, क्योंकि रोज़ रोज़ ये बदला नहीं जाता। तो यहाँ गर्दा वगैरह ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो मैं इसे वॉश करूँगी अच्छी तरह साबुन से। और ये भैया को मैंने बुला लिया था, तो ये चेक इन कर रहे थे इसकी। तो ये कह रहे थे वैसे तो सब सही है, मगर हमें कुछ कंप्रेसर जो होता है ना इसके पाइप में कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। तो ये अपनी मशीन में सब चेक करके देख रहे थे। तो फिर भैया चले गए थे, तो कहने लगे हमारी शॉप पे ही जाएगा ये फ्रिज। तो हमने अपनी फ्रिज का नशरा रात को तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, तो ये लेके बैठ गई किचन का फ्रिज का काम।
तो किचन के सारे डिब्बे धो रही है, किचन के अखबार बदल रही है। काफ़ी दिन से सोच रहे थे बदलेंगे, गर्मी की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था। गर्मी तो अब भी हो रही है मगर इसका मूड कर गया, तो ये सफाई कर रही थी किचन की, तो ये अखबार बदल रही है। अभी इधर का तो इसने एरिया साफ़ कर दिया है जहाँ ये अखबार लगा रही है। अभी उधर जो आपको दिख रहा होगा पंखे की साइड में, उधर का एरिया भी गंदा ही है, तो ये उधर का भी अभी धो धा के लगा देगी। तो बस मुझे प्यास लग रही थी, जब फ्रिज ख़राब हो गया तो प्यास भी बार बार लगने लगी, और फ्रिज सही होता है तो इतनी प्यास नहीं लगती। तो बस ऊपर से एक कटोरा बर्फ़ जम रही थी तो वो मंगा ली थी। हमारे फ्रिज में पानी पानी हो रहा है, देखिए अभी नशरा सब निकाल देगी। और ये सब सामान ये सब इनने धो धा के, जो भी इसके ऊपर की ट्रे थी धो दी है, एक एक करके धोती है ये, और ये सब निकाल देगी है, क्योंकि ये फ्रिज कल सुबह जाएगा सही होने। अरे बस बड़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि हमें ऊपर के फ्रिज में रखना पड़ रहा है सामान अपना, और अभी तो मेरी दालें वगैरह सब नीचे ही हैं, क्योंकि ऊपर का फ्रिज छोटा है, इतने सामान नहीं आ पाता उसमें। तो बस मैंने कहा चलो जो आ जाए वो सही है। तो बस गोश्त था मेरा थोड़ा सा, और मलाई वगैरह जो मैंने इकट्ठा कर रखी घी के लिए, वो फ्रीज़र में लगा दी ऊपर के, तो बर्फ़ जमने की जगह नहीं है उसमें। और बस फिर ठंडा पानी की प्यास बार बार लग रही थी, तो बस जब फ्रिज सही था तो बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, अब फ्रिज ख़राब है तो प्यास लग रही है। तो ये डब्बे वगैरह धो दिए इसने, और ये सारी ट्रे फ्रिज की जितना भी सामान है धो धो के उठा के रख देंगे हम। और जब फ्रिज सही हो के आएगा, अल्लाह ताला सही करवा दे, तो फिर हम जो है ना सामान लगा देंगे इंशाल्लाह। तो देखिए 11:45 बजे का टाइम हो रहा है, और नशरा कर रही है किचन की सफाई, क्योंकि जो काम रात को हो जाता है वो दिन में नहीं हो पाता। तो ये आज का टाइम है, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी, तो एकदम फ्रिज लेने आ गए। तो मैंने 4 रकात ही पढ़ी थी, तो वो 8 रकात पढ़ ली थी मैंने। तो फ्रिज लेने आ गए जो ठेले वाले होते हैं, तो मैं दिखा रही थी आपका फ्रिज। तो देखिए सब कुछ हमने निकाल दिया है इसका, तो ये सही होने जाएगा। पता नहीं, नया फ्रिज है मेरा, अभी तो इसे 4 साल और या 5 साल ही हुए हैं, और पता नहीं इसमें क्या हो गया, समझ में नहीं आया। कुछ ये तैमूर भी इसे धेड़ धेड़ मारता रहता है, या कुछ अल्लाह जाने टाका वाका टूटा है इसका, कुछ नहीं पता। तो ये कुछ करेंगे जहाँ पे ये फ्रिज जा रहा है, तो देखेंगे पीछे से ये क्या गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये ठेले वाले आ गए थे, तो ये बांध रहे थे। मैं इनसे कह रही थी, मगर सही से बांध के ले जाना, वैसे इन्हें प्रैक्टिस होती है, तो ये सही सही बांध के अच्छी तरह ले जाते हैं। तो जी ये बहू बना लाई थी ऊपर से चाय, क्योंकि दूध वगैरह भी ऊपर ही रखा है, नीचे का जो दूध रहता है तो मुझे जाने में ऊपर नीचे हल्का सा आता है। मैंने बहू से कहा, मैं कहा चाय बना लाओ, सिर में दर्द हो रहा है। तो बस ये चाय बिस्किट ब्रेड ले आई थी, तो ऊपर से ही बना के ले आई थी। तो मैं चाय पी लूँगी, फिर थोड़ा सुकून सा आ जाएगा, बहुत सिर में दर्द हो रहा है मेरे। तो इतना आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। तो थोड़े से बर्तन भी हो गए थे, ये जो चाय पानी के थे, कुछ सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी जो थी वो भी कटोरे में रखी थी, तो वो भी मैंने खाली कर लिया है। तो बस मैं बर्तन धो दूँगी थोड़े से ही, और सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ टेंशन मुझे रहती है, क्योंकि फ्रिज का ख़र्चा कुछ ज़्यादा आ रहा है, बता रहे थे। मैंने फ़ोन करके पूछा जो सही करेंगे, तो बस मेरे दिमाग में टेंशन भर गई कि इतना ख़र्चा आ रहा है। फ्रिज बड़ा है मेरा, डबल डोर का है, तो इसलिए इसमें ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है, और दिमाग बस इसी तरफ है कि पैसा घर में नहीं है और मैं कैसे सही कराऊं। खैर अल्लाह मालिक है, मैं बस सही तो कराना है, क्योंकि परेशानी बन रही है बहुत ज़्यादा। और वैसे ऊपर भी फ्रिज है, तो मगर मैं ऊपर नीचे चढ़ती नहीं ज़्यादा, एक एक चीज़ ऊपर से मंगानी पड़ रही है। तो और मैं परेशान भी नहीं करना चाहती, बेकार बच्चे फिर हल्का सा आ जाते हैं, तो मगर परेशानी बन गई है। आज भी सामने वाली के हाथ से बर्फ़ मंगाई है, तो नशरा की फ्रेंड है, वैसे हमारे पड़ोसी भी हैं सामने, तो उन्होंने बर्फ़ दी है, तो वाटर कूलर में डाल दी है। पानी की ज़्यादा दिक्कत है। खैर सब्ज़ी तो मेरे है नहीं, बंद गोभी रखी थी मेरे यहाँ, तो मैंने अपनी नन को रात बुला के दे दी। मैं कहा हमारा फ्रिज ख़राब हो गया है, ये पका के खा लेना। और तोरी रखी है, वो मैं बना दूँगी, तोरी को तो मैं बना दूँगी, वो मैंने रख दी है फ्रिज में ऊपर के। तो बस ये बर्तन मैं अच्छी तरह धो लूँगी।
तो बस फिर इसका जो ख़र्चा मेरे जिम में आ गया है अचानक से, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सोच रही थी कोई ख़र्चा नहीं होगा, चलो, मगर ये जो खर्चे निकल जाते हैं ना, ये बड़े परेशानी देते हैं। और ये तैमूर भी रो रहा है इधर साइड में, तो तैमूर के लिए दुआ करें। ये अभी सही नहीं है, रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ इसे खांसी नज़ला भी अभी हो रहा है। और बस ऐसे ही इसका थोड़ा सा दवाई भी चल रही है, मगर धीरे धीरे ही आराम होएगा। तो मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और सिंक धोने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। तो सिंक में अभी नहीं धोने की मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि तबीयत मेरी ढीली है, कुछ टेंशन में ले लेती हूँ ज़्यादा ही किसी ना किसी चीज़ की। तो ये फिर इसके कुछ सामान था, जैसे अंडे इसमें रखते हैं हम, तो ये मैं उठा के, ये नशरा ने सारा फैला हुआ कर रखा है या किचन में, धो के इनने रख तो दिया, मगर किचन में फैला हुआ हो रहा है। तो मैं एक पिन्नी में करके रख दूँगी, जब फ्रिज आएगा तो हम फ्रिज में लगा देंगे सब। तो किचन में ज़्यादा फैला हुआ इसलिए हो चुका है हमारे कि फ्रिज का सामान भी बाहर ही है सारा। वैसे हमने जो फ्रिज की क्रेटें थी, वो बड़ी बड़ी जो लगी रहती हैं जिस पर सामान रखते हैं, वो हमने किचन की छत पे धो के रख दी है। मगर ये भी सामान मैं किचन की छत पे रख दूँगी पिन्नी में करके। कुछ बोतलें हैं, तो जिन बोतलों में पानी नहीं है वो बोतल भी मैं रख दूँगी इस पिन्नी में, और जिन बोतलों में पानी है वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी पानी, फिर मैं रख दूँगी इसे भी उठा के। तो ये खाली बोतलें मैं सारी रख दूँगी, जितनी भी खाली हुई हैं। ये तैमूर की छोटी छोटी बोतलें, ये इसमें ही पीता है, तो ये बोतल हमारी कुछ खाली हो गई है। तो फैलावा तो काफ़ी हो गया है फ्रिज के ख़राब होने से हमारे घर में। बस ये भी मुझे संगवा के अभी रखना है फ़िलहाल, जाने कितने दिन लगे। वैसे तो कह रहे हैं कि परसों या कल हो जाएगा, अभी इनका कुछ पता नहीं है, टाइम भी लगा देते हैं फ्रिज वाले। तो देखिए बोतल इनमें पानी है, तो ये मैं इस्तेमाल कर लूँगी पानी ज़ाया नहीं करने की। मैं कुछ ही अंडे फ्रीज़ में रखे थे, तो देखूँगी इनको या तो आमलेट वगैरह बना लेंगे, कभी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज के निकले हुए अंडे हैं ये। तो बस ये मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, अचानक से परेशानी आ गई है। तो फ्रिज की जगह है ये देखिए खाली हो गई, और इस टाइल पे से ये हट नहीं रहा है, जो आपको दिख रहा होगा ये गर्दा सा, ये कुछ पानी है या पानी जम गया है, या पीला पानी ये जम गया है, या मैंने बहुत हटाया, इसे हटा नहीं, मगर ये साफ़ पड़ा है यहाँ से। फ्रिज यहीं लगा रहता है हमारा। तो देखिए नशरा ने कितनी सारी भसड़ कर दी है डब्बों की। कुछ भसड़ नहीं है, कुछ ये जो है ना फ्रिज का सामान भी है। ये घी की थैली रखी है सामने, सब फ्रिज का ही है। ये हींग के डिब्बे और ये सब डब्बे जो है आपको दिख रहे होंगे, ये चाट मसाला वगैरह के सब ये फ्रिज में ही लगे रहते हैं। तो ये आ जाएगा, अल्लाह ताला फ्रिज सही हो जाए मेरा, तो उसमें लगा देंगे तो जगह खुल जाएगी। तो इधर ये सॉस की शीशी वगैरह सब ये फ्रिज में ही रखी थी, ये भी जगह खुल जाएगी। तो बस मैं आपको दिखाई थी, सारा साफ़ सुथरा कर दिया है किचन। बस नीचे की टाइलें थोड़ी गंदी हो रही है, जहाँ रोटी वगैरह बनाते हैं। तो हरी मिर्चें भी लाल हो गई हैं फ्रिज में से निकलते ही। कुछ ये सब्ज़ी ख़राब हो गई है, बाहर डाल देंगे, काट के रख रखी थी, परसों ही काटी थी। बहू बना रही थी, आधी बना ली थी कीमे में बहू ने, और आधी रखी है, इसे बाहर डाल देंगे हम एक तरफ को। तो ये हमारा घर है, कितनी जगह खुल गई है। छोटे घर में ऐसे ही परेशानी हो जाती है। तो जी मैं आपसे अब कल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।